जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 अब अपने सबसे रोमांचक और दिल की धड़कनें तेज कर देने वाले फेज में पहुंच चुका है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल के बीच मुकाबला खत्म होते ही प्लेऑफ की जंग अब इतनी खतरनाक हो गई है कि हर एक मुकाबला करो या मरो से भी आगे निकल चुका है। अब हर मैच सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि टीमों के प्लेऑफ में जाने का फैसला बन चुका है। हर मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल इस तरह बदल रहा है कि फैंस के लिए हर दिन एक नया ट्विस्ट और नया ड्रामा देखने को मिल रहा है। और आज का हाई वोल्टेज मुकाबला दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया, लेकिन यह सिर्फ एक मैच नहीं था। यह एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने पूरे टूर्नामेंट के पॉइंट्स टेबल को हिलाकर रख दिया। इस मैच का रिजल्ट आते ही पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आया कि जो टीम टॉप 4 में थी वो नीचे फिसल गई, और जो टीम नीचे संघर्ष कर रही थी उसने टॉप 4 में धमाकेदार एंट्री मार दी। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो इस मुकाबले के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए जबरदस्त खुशखबरी सामने आई है। अब इन दोनों टीमों के लिए प्ले ऑफ यानी टॉप 4 की राह पहले से कहीं ज्यादा आसान और मजबूत नजर आ रही है। अगर ये टीमें अपनी लय बरकरार रखती हैं तो इनका क्वालिफाई करना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कहानी पूरी तरह पलट चुकी है। लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी और खतरनाक टीमों को इस मुकाबले के बाद प्लेऑफ के रेस से बाहर होने के कगार पर है। अब इनकी स्थिति पॉइंट्स टेबल में कमजोर होती जा रही है। अब इनके लिए हर एक मैच फाइनल बन चुका है। एक छोटी सी गलती और प्लेऑफ का सपना पूरी तरह खत्म। दोस्तों, अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि हर एक रन, हर एक विकेट और हर एक ओवर सीधे पॉइंट्स टेबल को हिला रहा है। दिल्ली की हार हो या बैंगलोर की शानदार जीत, उसका असर सिर्फ उसी टीम पर नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट के समीकरण पर पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है दोस्तों, कौन सी टीम किस पोजीशन पर पहुंच चुकी है, किसके पास कितने पॉइंट्स हैं, किस टीम का नेट रन रेट सबसे मजबूत है, और सबसे जरूरी प्लेऑफ यानी टॉप 4 में जगह बनाने के लिए अब किस टीम को कितनी जीत चाहिए। यकीन मानिए दोस्तों, आज का ये नया पॉइंट्स टेबल आपको पूरी तरह चौंका देगा। कुछ टीमों के लिए ये उम्मीद की नई किरण है, तो कुछ के लिए खतरे की घंटी जोर जोर से बज चुकी है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम आपको हर टीम की पूरी डिटेल बताएंगे, उनकी पोजीशन, उनका रन रेट और प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कौन सी टीम कैसे प्लेऑफ यानी टॉप 4 में कैसे क्वालिफाई करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए सीधे बढ़ते हैं आज की ताजा और धमाकेदार पॉइंट्स टेबल की तरफ। तो दोस्तों, आज की इस नई पॉइंट्स टेबल में 10वां पायदान की तो दोस्तों 10वां पायदान पर मौजूद है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। और लखनऊ की हालात मुश्किल जरूर हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी पूरी तरह जिंदा है। लखनऊ ने आईपीएल 2026 में अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 4 पॉइंट्स के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 10वां पायदान पर मौजूद है, और अब उनके लिए हर एक मैच बेहद अहम बन चुका है। अब दोस्तों, असली चुनौती यहीं से शुरू होती है, क्योंकि लखनऊ के अभी 6 मुकाबले बाकी हैं और हर मैच अब करो या मरो जैसा हो चुका है। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स को प्ले ऑफ यानी टॉप 4 में अपनी जगह बनानी है, तो इन बचे हुए 6 मुकाबलों में से 6 मुकाबला जीत जाती है तो प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा। यानी अब एक भी गलती टीम को टूर्नामेंट से लगभग बाहर कर सकती है। सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि टीम को अपने नेट रन रेट में भी बड़ा सुधार करना होगा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में कुछ भी मुमकिन है। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स यहां से लगातार जीत की लय पकड़ लेती है तो एक जबरदस्त कमबैक भी देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लखनऊ सुपर जायंट्स शानदार वापसी कर पाएगी या नहीं। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 9वें पायदान की। तो दोस्तों, 9वें पायदान पर मौजूद है मुंबई इंडियंस की टीम, जो आईपीएल 2026 में अब तक उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है। टीम ने अभी तक कुल 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 4 पॉइंट्स के साथ मुंबई इंडियंस इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर बनी हुई है, और अब उनके लिए आगे का सफर बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। अब दोस्तों, यहां से हर एक मैच मुंबई के लिए करो या मरो बन चुका है, क्योंकि टीम के अभी 7 मुकाबले बाकी हैं। अगर मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में अपनी जगह बनानी है तो इन बचे हुए 7 मुकाबलों में से कम 6 मुकाबले जीत जाती है तो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा। यानी अब एक भी गलती टीम को टूर्नामेंट से लगभग बाहर कर सकती है। सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि टीम को अपने नेट रन रेट में भी बड़ा सुधार करना होगा, क्योंकि आखिर में यही चीज क्वालिफिकेशन की सबसे बड़ी चाबी बन सकती है।
लेकिन दोस्तों, मुंबई इंडियंस जैसी अनुभवी और चैंपियन टीम को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर ये टीम यहां से लगातार जीत की लय पकड़ लेती है तो पूरा पॉइंट्स टेबल हिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुंबई इंडियंस यहां से एक ऐतिहासिक कमबैक कर पाएगी और प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं? वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आठवां पायदान की। तो दोस्तों, आठवां पायदान पर मौजूद है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। जो आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट्स राइडर्स का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, जिससे फैंस को काफी निराश किया है। कोलकाता ने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 2 मुकाबला में जीत हासिल किया है। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हुआ, जिससे कोलकाता को 1 पॉइंट मिला और बाकी के 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसलिए 5 पॉइंट्स के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स इस समय पॉइंट्स टेबल में 8वां पायदान पर मौजूद है और अब उनके लिए आगे का रास्ता आसान नहीं, बल्कि एक बड़ी चुनौती बन चुका है। अब कोलकाता का ऐसी स्थिति हो गई है कि हर एक मैच करो या मरो बन चुका है। अगर कोलकाता को प्लेऑफ में पहुंचना है तो बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 6 मुकाबला हर हाल में जीतने होंगे। अगर 6 मुकाबलों में से 6 मुकाबला जीत जाता है तो कोलकाता नाइट्स राइडर्स प्लेऑफ के रेस में बना रहेगा। सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि टीम को अपने नेट रन रेट में भी जबरदस्त सुधार करना होगा, क्योंकि कई बार बराबर पॉइंट्स होने के बावजूद रन रेट के वजह से टीम क्वालिफाई नहीं कर पाती है। यानी अब कोलकाता के लिए हर गेंद, हर रन और हर एक मुकाबला जंग बन चुका है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 7वां पायदान की। तो दोस्तों, 7वां पायदान पर मौजूद है दिल्ली कैपिटल की टीम। दिल्ली ने आईपीएल 2026 में अब तक का सफर काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। टीम ने कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 3 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 6 पॉइंट्स के साथ दिल्ली कैपिटल्स इस समय पॉइंट्स टेबल में 7वां पायदान पर बनी हुई है और प्लेऑफ की रेस में पूरी तरह जिंदा है और दिल्ली के पास जबरदस्त वापसी करने का पूरा मौका मौजूद है। अगर आगे के मुकाबलों की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के अभी 6 मुकाबला बाकी हैं। ऐसे में टीम के पास अपने प्रदर्शन को सुधारने और लगातार जीत हासिल करने का शानदार मौका है। अगर दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो इन बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 5 मुकाबला जीत जाती है तो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा। यानी अब हर एक मैच टीम के लिए बेहद अहम होने वाला है। एक छोटी सी गलती भी टीम को भारी पड़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या दिल्ली कैपिटल्स इस मौके का फायदा उठाकर जबरदस्त कमबैक करेगी या नहीं? वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं छठे पायदान की। तो दोस्तों, छठे पायदान पर मौजूद है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। के लिए हालात चुनौतीपूर्ण जरूर हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2026 में अब तक का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। टीम ने अभी तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 3 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 6 पॉइंट्स के साथ चेन्नई सुपर किंग्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल में छठे पायदान पर बनी हुई है। अब दोस्तों, यहां से हर एक मैच चेन्नई के लिए हर मुकाबला करो या मरो बन चुका है, क्योंकि टीम के अभी 6 मुकाबले बाकी हैं। अगर चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो इन बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 5 मुकाबले जीत जाती है तो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा। यानी अब एक भी चूक टीम को प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर कर सकती है। लेकिन सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी, टीम को अपने नेट रन रेट पर भी खास ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में यही चीज क्वालिफिकेशन का पूरा खेल बदल सकती है। हालांकि दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और चेन्नई जैसी अनुभवी टीम से कभी भी जबरदस्त कमबैक की उम्मीद की जा सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स इस दबाव को झेलकर शानदार वापसी करती है या नहीं। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 5वां पायदान की। तो दोस्तों, 5वां पायदान पर मौजूद है गुजरात टाइटंस की टीम और गुजरात टीम के लिए आईपीएल 2026 में अब तक का प्रदर्शन मिला जुला रहा है। टीम ने कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 4 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 8 पॉइंट्स के साथ गुजरात टाइटंस इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 5वां पायदान पर बनी हुई है। अगर गुजरात के मुकाबलों की बात करें तो गुजरात टाइटंस के अभी 6 मुकाबला बाकी हैं। ऐसे में टीम के पास वापसी करने का पूरा मौका है, लेकिन इसके लिए उन्हें लगातार अच्छा और दमदार प्रदर्शन करना होगा। अगर गुजरात टाइटंस को प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो इन बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 4 मुकाबला जीत जाती है तो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा। यानी अब हर एक मैच टीम के लिए करो या मरो जैसा बन चुका है। एक छोटी सी गलती टीम तो भारी पड़ सकती है। सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि टीम को अपने नेट रन रेट पर भी खास ध्यान देना होगा,
क्योंकि आखिर में यही चीज क्वालिफिकेशन का फैसला कर सकती है। अगर गुजरात टाइटंस अपनी रणनीति सही रखती है, लगातार जीत हासिल करती है और रन रेट को भी मजबूत बना लेती है, तो ये टीम आईपीएल 2026 के प्ले ऑफ में अपनी जगह बना सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या गुजरात टाइटंस इस दबाव को झेलकर शानदार कमबैक करेगी या नहीं? वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे पायदान की। तो दोस्तों, चौथे स्थान पर मौजूद है राजस्थान रॉयल्स की टीम, जिसका आईपीएल 2026 में प्रदर्शन अब तक बेहद दमदार और लगातार प्रभावशाली रहा है। इस टीम ने हर मुकाबले में अपनी ताकत दिखाई है और विरोधी टीमों को कड़ी टक्कर दी है। अगर इनके मुकाबला पर नजर डालें तो राजस्थान रॉयल्स ने अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 5 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 10 पॉइंट्स के साथ राजस्थान रॉयल्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर मजबूती से जमी हुई है और टॉप 2 में अपनी पकड़ बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है। अब दोस्तों, असली मुकाबला यहां से शुरू होता है, क्योंकि राजस्थान के अभी 6 मुकाबला बाकी हैं और यही वो मौके हैं जहां ये टीम अपने सीजन को और भी मजबूत बना सकती है। अगर राजस्थान रॉयल्स को प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो इन बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 3 मुकाबले जीत जाती है तो राजस्थान रॉयल्स प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर ये टीम 4 या उससे ज्यादा मुकाबले जीत लेती है तो फिर टॉप 2 में जगह बनाना लगभग तय हो जाएगा और टॉप 2 में रहना प्ले ऑफ के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। जिस तरह की लय, आत्मविश्वास और संतुलन इस समय राजस्थान रॉयल्स की टीम में नजर आ रहा है, उसे देखकर साफ लगता है कि ये टीम इस बार लंबा सफर तय करने के इरादे से मैदान में उतरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या राजस्थान रॉयल्स इस शानदार फॉर्म को आखिर तक बरकरार रख पाएगी या फिर आगे चलकर कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे पायदान की। तो दोस्तों, तीसरे स्थान पर मौजूद है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, जिसने आईपीएल 2026 में अब तक काफी संतुलित और दमदार प्रदर्शन किया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 5 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 10 पॉइंट्स के साथ सनराइजर्स हैदराबाद इस समय पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर मजबूती से बनी हुई है। अब दोस्तों, असली चुनौती यहां से शुरू होती है, क्योंकि हैदराबाद के अभी 6 मुकाबले बाकी हैं। अगर सनराइजर्स हैदराबाद को प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो इन बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 3 मुकाबले जीत जाती है तो प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर ये टीम लगातार जीत की लय पकड़ लेती है और 4 या उससे ज्यादा मुकाबले जीत जाती है तो सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं बल्कि टॉप 2 में भी क्वालिफाई कर सकती है, जो प्ले ऑफ में बहुत बड़ा फायदा देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या सनराइजर्स हैदराबाद अपनी इस लय को बनाए रखते हुए प्ले ऑफ में जगह पक्की कर पाएगी या फिर आखिरी वक्त पर कोई बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा? वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पायदान की। तो दोस्तों, दूसरे पायदान पर मौजूद है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, जिसने आईपीएल 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन से अलग ही पहचान बना ली है। ये टीम सिर्फ खेलने नहीं बल्कि हर मैच जीतने के इरादे से मैदान में उतर रही है। अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मुकाबलों पर नजर डालें तो आरसीबी ने अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी 12 पॉइंट्स के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस समय पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर मजबूती से जमी हुई है। अब दोस्तों, असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि आरसीबी के अभी 6 मुकाबले बाकी हैं। अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम अपने बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले जीत जाती है तो प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर ये टीम अपनी इसी जबरदस्त फॉर्म को जारी रखते हुए 3 या उससे ज्यादा मुकाबले जीत लेती है तो फिर टॉप 2 में जगह बनाना भी आसान हो जाएगा, जो प्ले ऑफ के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। आरसीबी की बैटिंग हो या बॉलिंग, दोनों ही विभाग इस समय शानदार संतुलन में नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि हर टीम इनके खिलाफ खेलने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर हो रही है। अब बात करते हैं नंबर 1 की। तो दोस्तों, नंबर 1 पर मौजूद है पंजाब किंग्स, और पंजाब किंग्स अपने प्रदर्शन से पूरे टूर्नामेंट में तबाही मचा दिया है, जिसने आईपीएल 2026 में अब तक ऐसा खेल दिखाया है कि हर कोई हैरान रह गया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये टीम अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है। यही वजह है कि पंजाब इस सीजन में सबसे खतरनाक टीम बनकर उभरी है। अगर इनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो पंजाब किंग्स ने अब तक कुल 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया, जिससे टीम को 1 पॉइंट मिला।
यानी कुल 13 पॉइंट्स के साथ पंजाब किंग्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल के पहला स्थान पर मजबूती से कब्जा जमाए बैठी है और बाकी टीमों पर साफ दबाव बना रही है। अब दोस्तों, आगे का सफर और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पंजाब के अभी 7 मुकाबले बाकी हैं। अगर यह टीम इन 7 मुकाबलों में से सिर्फ 2 मुकाबले भी जीत लेती है तो प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा।